now let's go on for addition and subtraction of vectors mathematically or algebraically. यानी आगे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था by using figuratively triangle method and parallelogram method. That was figuratively एरो से रिप्रेजेंट करके उसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. अब मैथमेटिकली यानी न्यूमेरिकल्स में कैसे करते हैं वो यहाँ समझते हैं. तो सपोज देयर इज अ वेक्टर a बार हैविंग कोऑर्डिनेट्स ax ay az, या फिर यू कैन राइट इट एज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. ये हो गया कोऑर्डिनेट पेयर के फॉर्म में, ट्रिपलेट के फॉर्म में या i j k के फॉर्म में. ओके, यहाँ पे हमने नाम कैसा रखा है वेक्टर a बार के कंपोनेंट्स. ऐसे a लिया हुआ है, x कंपोनेंट को x बोल दिया, y कंपोनेंट को ay बोल दिया, z कंपोनेंट को az बोल दिया. ओके, दैट्स हाउ वी हैव टेकन द नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट लेट्स सपोज अ वेक्टर b बार having coordinate triplet bx by bz, or you can write in your vector form bx I cap plus by j cap plus bz k cap. अब एक बात बताता हूँ हाउ टू राइट दिस सफिक्स. तो उसके लिए खास ये सपोज हम लोग bx लिख रहे हैं, ये 3 लाइन वाली नोटबुक को ध्यान में रख के बात करें तो नेवर राइट bx लाइक दिस. ये मीनिंग b इंटू एक्स हो जाएगा. इसलिए whenever you write a suffix x y z तो आधा लाइन के नीचे आधा लाइन के ऊपर, दिस इज हाउ यू राइट. सर बोले हमारे पास तो 3 लाइन वाली नोटबुक नहीं है, तो कोई बात नहीं, इससे 2 लाइन वाली समझ लो ना जो तुम यूज करते नॉर्मली. सफिक्स को हमेशा आधा नीचे आधा ऊपर लाइन के. बी वेरी केयरफुल. अगर आपने इसको यूं लिखा भले छोटी साइज का, और ये सेम लेवल पे इट विल कंसीडर एज मल्टीप्लिकेशन, खाली इसकी फॉन्ट साइज कम हो गई है. इट्स नॉट अ सफिक्स. इसका सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलो या सफिक्स बोलो, इसका फॉन्ट साइज कम नहीं लगता है, ये मल्टीप्लिकेशन गिना जाएगा. इससे बी केयरफुल, यू लूज योर मार्क्स. इससे बेटर इज टू राइट आधा नीचे आधा ऊपर. रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड नॉट क्रिएट मिस इंटरप्रिटेशन इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर. चलो ये हो गया. अब देन ए बार प्लस बी बार करते हैं. तो वेक्टर ए बार ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप. पहले वेक्टर ए बार लिख दिया, फिर प्लस करते हैं bx i कैप प्लस by j कैप by j कैप प्लस bz k कैप. ओके, ट्राइनोमियल ऐड कर रहे हैं तो वी नो वेरी वेल आई कैप वाला को कॉमन लेते हैं तो यू गेट ax प्लस bx आई कैप कॉमन. आई कैप वाला को साथ में ले लिया, फिर जे कैप वाला को साथ में, तो प्लस ay प्लस by जे कैप प्लस k कैप वालों को बाहर ले लिया az प्लस bz k कैप. इसको ब्रैकेट ओपन करो 3 टर्म, इसको ब्रैकेट ओपन करो 3 टर्म. आई कैप वाले साथ में ले लिया, जे कैप साथ में ले लिया, के कैप साथ में ले लिया. तो व्हाट यू गेट इज दिस वे. अब आई जे के फॉर्म में इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दे तो ax प्लस bx x कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा ax प्लस ay प्लस by जे कैप हो गया y कोऑर्डिनेट, एंड az प्लस bz k कैप हो गया z कोऑर्डिनेट. मतलब जब आपने दो वेक्टर को ऐड किया तो ax प्लस bx ay प्लस by az प्लस bz. अगर यहाँ ध्यान से देखो तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर एडेड, ax plus bx, ay plus by, az plus bz. तो while adding two vectors, corresponding coordinates are to be added. ये याद रखने का. While adding two vectors, corresponding coordinates are added. Similarly, subtract करते हैं. तो subtract में क्या करने का, ax minus bx, comma ay minus by, az minus corresponding coordinates to be subtracted. ये याद रखने का. यानी when you are adding two vectors, you have to add the corresponding coordinates. ax plus bx, ay plus by, az plus bz gives you the resultant vector. Addition of two vectors again gives you a vector. It gives you a vector. बराबर है, जिसमें 3 coordinates कौन से होंगे, corresponding coordinates added. ये हो गया क्लियर. चलो अब एक साथ में करते हैं हम लोग एक और काम. Multiplying a constant k with a bar. Here k is a constant. Multiplying a constant k with a vector a bar.
तो क्या आएगा देखो, तो दिस विल बी k इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k ए एक्स आई कैप प्लस k ए वाई जे कैप प्लस k ए जेड के कैप। इसके तीन कोऑर्डिनेट्स होगा, आई कैप जे कैप के कैप। देखो अगेन फिर से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो k ए एक्स k ए वाई k ए जेड। तो यानी whenever you multiply a vector with a constant number, whenever you multiply a vector with a constant number, that constant number multiplies to each coordinate, that constant number multiplies to each coordinate और each component। तो वेक्टर ए बार को अगर k टाइम्स करना है तो उसका हर एक कंपोनेंट भी k टाइम्स हो जाएगा। वेक्टर कौन सा था, ax ay z, नाउ द वेक्टर इज kx ky kz, यानी कि each component becomes k times। क्लियर अबाउट दिस? इसी को अगर ध्यान से सोचे तो ए बार डिवाइड बाय सम कांस्टेंट के किया हो तो डिवाइड बाय को ऐसे लिखेंगे ना, 1 बाय के इनटू ए बार डिवाइड बाय के कैन बी डन दिस वे, तो 1 बाय के अगेन एक कांस्टेंट हो गया, तो सेम इसके जैसे हो गया, तो व्हाट यू गेट हियर इज ax डिवाइड बाय के, ay डिवाइड बाय के, az डिवाइड बाय के। यानी whenever you multiply a constant with the given vector, each component is multiplied by that number, उतना टाइम। सपोज 3 ए बार है तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, एंड अगर बाय 3 है डिवाइड बाय, डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय कांस्टेंट नंबर, डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय कांस्टेंट नंबर, तो ईच कंपोनेंट डिवाइड बाय दैट नंबर। ए बार डिवाइड बाय 3 है तो ए एक्स बाय 3, ए वाई बाय 3, ए जेड बाय 3, यानी हर एक कंपोनेंट भी उतना पार्ट हो जाएगा, दैट मच पार्ट। ओके, सो दैट्स हाउ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वेक्टर्स मैथमेटिकली। ओके, एंड ये हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। हियर इज द न्यूमेरिकल। पॉज द वीडियो, कॉपी आउट द सम एंड देन रीस्टार्ट। सम में दिया हुआ है ए बार एंड बी बार टू वेक्टर्स, ए बार इज 1 2 1, बी बार इज -1 1 2। वी हैव टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, यूनिट वेक्टर अलोंग बी बार, देन वी हैव टू डू ए बार प्लस बी बार, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, फिर यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार प्लस बी बार, फिर चाहिए ए बार माइनस बी बार, सब्ट्रैक्शन करना है दोनों का, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड और उसी का यूनिट वेक्टर। देन वी आर डूइंग 3a बार b बार बाय 2 एंड 2a प्लस 3b। यानी ऑलमोस्ट अभी तक का पढ़ा हुआ सारी वेराइटीज अंदर आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, तो याद होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स इज 1, वाई इज 2 प्लस जेड स्क्वायर, so 1 plus 4 plus 1, so this is root 6। ओके, तो ए बार का मैग्नीट्यूड है रूट 6। फिर चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। अब यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए क्या करते हैं, याद होगा कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर कौन सा है हमारे पास, ए बार 1 2 1, तो न्यूमरेटर में 1 2 1 डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कितना है मैग्नीट्यूड अभी आगे रूट 6, तो डिवाइड बाय रूट 6। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो वेक्टर डिवाइड बाय कांस्टेंट नंबर, तो ईच कोऑर्डिनेट इज डिवाइड बाय दैट नंबर, तो 1 बाय रूट 6, 2 बाय रूट 6 और फिर थर्ड कोऑर्डिनेट a बाय रूट 6। ओके, ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। सर डू वी नीड टू सॉल्व दीज वैल्यूज, नहीं, नॉट नेसेसरी, कीप इट एज इट इज, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू सॉल्व दिस, लीव इट एज इट इज। ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। फिर चलते हैं बी बार के बारे में। तो बी बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी बार का मैग्नीट्यूड, तो बी -1 1 2 है, तो मैग्नीट्यूड ढूंढने के तो रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4, तो दिस विल बी रूट 6। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नो डाउट, वेक्टर्स अलग अलग है और मैग्नीट्यूड सेम है बाय कोइंसिडेंस। चलो अब यूनिट वेक्टर अलोंग बी बार, तो वही वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए क्या करने का, वेक्टर ले लो, कौन सा वेक्टर है ये, -1 1 और 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड आया था रूट 6, तो ये हो गया -1 बाय रूट 6
1/√6, 2/√6। ये हो गया यूनिट वेक्टर लॉन्ग बी बार। 1 2 3 4 हो गए। अब चलते हैं ए बार प्लस बी बार के बारे में। ए बार प्लस बी बार यानी कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ए बार इज 1 1 2 प्लस बी बार इज -1 1 2। सर ये 1 2 1 है। ओके, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने में क्या करना था, याद है ना? एडिंग द टू वेक्टर्स मींस एडिंग द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो तो 1 प्लस -1 तो ये तो 0 हो गया। 2 + 1 3 1 + 2 3। ये हो गया ए बार प्लस बी बार। दिस हाउ यू गेट ए बार प्लस बी बार। करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स टू बी एडेड 1 + -1 2 + 1 1 + 2। दिस इज यूनिट, दिस द एडिशन वेक्टर ए बार प्लस बी बार। फिर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना हो तो क्या करेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0² + 3² + 3², 9 + 9 18, तो √18 हो गया। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। फिर वी वांट यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन ए बार प्लस बी बार। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, वेक्टर कौन सा है? 0 3 3 मैग्नीट्यूड √18। तो हो गया 0/√18 तो 0 रहेगा। 3/√18 3/√18। ओके, नो नीड टू सिंप्लीफाई, यू कैन लीव इट एज इट इज ऑल्सो। फिर नेक्स्ट करते हैं ए बार माइनस बी बार। ए बार माइनस बी बार तो क्या होगा ए बार माइनस बी बार? पहले वेक्टर ए बार लिखें 1 2 1 माइनस बी बार लिखें -1 1 2। सब्ट्रैक्शन में क्या करना था? करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो 1 -1 2 हो गया। 2 - 1 1 हो गया। 1 - 2 -1। तो ये आ गया आपका ए बार माइनस बी बार। सो ये हो गया ए बार माइनस बी बार। 2 1 -1 करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया। अब इसका मैग्नीट्यूड तो फिर वही रूटिंग √(x² + y² + z², 4 + 1 + 1। ओके, फिर बाद में इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए वेक्टर ए बार माइनस बी बार अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सी वी वांट यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार माइनस बी बार, खास ध्यान रखें। तो यूनिट वेक्टर ए बार माइनस बी बार का यूनिट वेक्टर है, तो ए बार माइनस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार माइनस बी बार, एंड दैट बिकम्स 2 1 -1 अपॉन मैग्नीट्यूड √6। तो ये हो जाएगा 2/√6 1/√6 -1/√6। ओके, चलो फिर 3a बार 3 × a बार, यानी कि 3 × a बार कितना है? 1 2 1 1 2 1। तो ये तो सीखा था हमने। कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय ईच कंपोनेंट। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3, दैट्स ऑल। 3a बार हो गया। कांस्टेंट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय ईच कंपोनेंट एंड देन कम्स नेक्स्ट इज b बार बाय 2। तो b बार बाय 2, b बार कहाँ है? ये है -1 1 and 2 डिवाइड बाय 2 करना है। व्हेन यू डिवाइड बाय कांस्टेंट नंबर ईच कंपोनेंट हैज टू बी डिवाइडेड। तो ये हो जाएगा -1/2 1/2 1/1। ओके, ये हो गया b बार बाय। ओके, अब इसके बाद 2a बार प्लस 3b बार। तो नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 2a बार प्लस 3b बार। 2a बार मीन्स 2 के साथ वेक्टर a 1 2 1 1 2 1 प्लस 3 के साथ में -1 1 2। ओके, अब पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। बैडमास रूल से पहले मल्टीप्लिकेशन। तो 2 4 2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन -3 3
અને 6. फिर एडिंग द टू वेक्टर्स जो यहाँ पे क्या था वैसे सेम मेथड 2 - 3 -1 प्लस करना है ना 2 + -3 है फिर 4 + 3 2 + 6 ये हो गया आपका 2a बार प्लस 3b बार. दिस इज हाउ यू हैव टू डू द सम. बराबर है. क्वेश्चन कॉपी आउट कर लिया है. अब ये सॉल्यूशन भी कॉपी आउट कर लो. व्हाइल कॉपिंग द सॉल्यूशन बी अलर्ट एंड फॉलो इट प्रॉपरली. फिर एक और सम मैं देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए. नाउ आई हैव केप्ट द सेकंड सम फॉर यू. नंबर्स चेंज किए एंड फिर ये पार्ट तो सेम टू सेम है. इससे नीचे फिर चेंजेस किया. यू हैव टू वर्क देम ऑल स्टेप बाय स्टेप. ट्राई टू बी एज मच अलर्टेड एज पॉसिबल. वो जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करना. हाँ, यू कैन क्रिएट वन मोर सम बाय योरसेल्फ. नंबर चेंज करते जाओ एंड यहाँ पे चेंज आएगा. अपनी चॉइस कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हो तुम. यू कैन क्रिएट योर न्यूमेरिकल. ओके. इसके बाद अगले लेक्चर में विल बी स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री अ लिटिल बिट एंड देन विल स्विच ओवर टू फर्दर सम्स ऑफ वेक्टर्स.